बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं पिछले 3 साल से व्लॉगिंग कर रहा हूँ सिर्फ इसलिए कि पाकिस्तान के लोगों में शऊर आए, जो इल्म तजर्बा मेरे पास है वो दूसरों के काम आ सके। इस दौरान जो भी मुझसे सवाल पूछता था, इनबॉक्स में हर बंदे को मैं जवाब देता रहा हूँ, पूरी कोशिश करता रहा हूँ कि इसकी पूरी तरीके से मदद कर सकूँ। लेकिन वक्त के साथ साथ एक चीज़ मैंने महसूस की, जिन लोगों को मेरी बात पसंद आती थी, ये तो उनका इखलाकी फ़र्ज़ बनता था कि वो इस फ़ायदे को आगे भी पहुँचाते और लोगों को भी फ़ायदा, ताकि और लोगों को भी फ़ायदा हो सके। और हकीकत तो ये है कि मुझे ये कहना ही नहीं चाहिए था कि इसे शेयर करें, क्योंकि अच्छी बात को आगे पहुँचाना तो खुद माशरे की जिम्मेदारी होती है। लेकिन 3 साल गुजरने के बाद मुझे एहसास हुआ कि हमारी कौम खुद से ये काम नहीं करती, इसलिए इनको कहना पड़ता है। इसलिए मैंने इनको कहना शुरू किया कि अगर आपको बात को फ़ायदा हो रहा है तो आप इसको फैलाएं, ताकि पाकिस्तान के लोगों में शऊर आ सके। अगर आप इसको आगे नहीं पहुंचाते तो फिर मेरा व्लॉगिंग करने का मकसद ही ख़त्म हो जाता है। मगर कुछ लोग फ़ौरन कह देते थे, सर ये तो व्यूअरशिप के लिए आप कर रहे हैं, ये तो पैसा या शोहरत तो अगर आप अल्लाह के लिए काम कर रहे हैं तो अल्लाह खुद ही इसे फैला देगा, बंदों से क्यों आप ये कहते हैं। अच्छा, फिर मैं इन लोगों से एक सवाल पूछता हूँ, ज़रा इसका मुझे जवाब दे दें। इनकी नफ्सियात के ऊपर मैं इंशाल्लाह आपकी अभी इसके बाद मैं बात करता हूँ। अगर ऐसा ही है तो फिर इस इस्लाम में अजान क्यों रखी गई है? मस्जिद में बुलंद आवाज़ से अजान देने की क्या ज़रूरत थी? दिल में ही अजान दे देते, अल्लाह जिसके दिल में चाहता खुद ही इसे मस्जिद में ले आता। मगर अजान इसलिए है कि लोगों को नेकी की तरफ बुलाया जाए या ध्यानी कराई जाए और खैर का पैगाम आम हो। ये तो आलम इसबाब है, नीयत भी खालस हो और कोशिश भी की जाए। दूसरी मैं मिसाल आपसे पूछता हूँ, अल्लामा इकबाल को किताबें लिखने और इनको शाया करने की क्या ज़रूरत थी? किताब लिखते, अलमारी में ताला लगा के बैठ जाते और कहते कि जी अल्लाह खुद ही इसको फैला देगा। फिर किताबें छापने की, इनको तकसीम करने की, लोगों तक पहुंचाने की क्या ज़रूरत थी? मकसद यही था कि पैगाम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचे। फिर मैं आपसे एक और सवाल पूछता हूँ, मौलाना रूम को क्या ज़रूरत पड़ गई थी कि जनाब वो किताब लिखे? अली बिन उस्मान ने अजमेरी ने जिस तरह कशफ मजूब लिखी, या मौलाना रूम ने मसलत रूमी लिखी है, अगर जनाब क्या ज़रूरत पड़ गई थी? इनको किताबें जनाब लिखते, इसको जनाब जो है अलमारी में रखते, ऊपर ताला लगा देते, इसकी क्या ज़रूरत थी इसको पैगाम फैलाने की? ये सब जनाब व्यूअरशिप का चक्कर है। असल बात यह है कि उस दौर की जो किताबें थी, इसका मतलब है ये भी सारे व्यूअरशिप के लिए कर रहे थे। क्या ज़रूरत थी इसको फैलाने की? ये बैठ जाते, अल्लाह के लिए कर रहे हैं ना, बैठ जाते, उसके बाद जनाब बाहर बैठ के इसके लिए दुआ करते, अल्लाह के लिए कर रहे हैं, अल्लाह इनको अजर दे देगा। असल बात यह है कि उस दौर का मीडिया किताबें थी, आज का मीडिया सोशल मीडिया है। अगर यही बुजुर्ग अगर आज ये दुनिया में आ जाए, मैं आपको गारंटी के साथ कहता हूँ, ये जनाब आज ये टिकटॉक और सोशल मीडिया में होते, ये आज जनाब फेसबुक में होते, इनके अपने यूट्यूब चैनल्स होते। मैं इन लोगों से बात पूछता हूँ, जिस वक्त आप क्लबों की, पबों की, गाली गलोच की जिस वक्त आप वीडियो बनाते हो, उस वक्त तो कभी आपने इस तरह के सवाल नहीं किए। फिर जैसे ही आपको इल्म या दूसरों के लिए बेहतरी की बात आती है, फ़ौरन ये कहते हैं जनाब ये व्यूअरशिप के लिए कर रहा है। मैं अब आता हूँ इनकी नफ्सियात के ऊपर, ये किस तरह के लोग हैं, इन लोगों की नफ्सियात किस तरह की है। अब आता हूँ ये किस तरह हकीकत में क्या है जो अंदर ये है। असल में इन लोगों की नफ्सियात ये है, असल हकीकत को समझते हैं, जो अंदर से चल रहा होता है। असल में ऐसे लोग सिर्फ अपना ज़ाती फ़ायदा देखते हैं। जब इन्हें किसी बात, इल्म या मशवरे से फ़ायदा मिल जाता है तो इनको अब बस यही मकसद पूरा हो जाता है कि बस हमारा काम बन जाए, हमारी ज़रूरत पूरी हो जाए, अगर किसी और को फ़ायदा हो या ना हो, इसलिए इससे इन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो इल्म भी ले लेते हैं, मदद भी ले लेते हैं, रहनुमाई भी ले लेते हैं, मगर जब इसे फ़ायदे और अच्छी बात को आगे पहुँचाने की बारी आती है तो फ़ौरन पीछे हट जाते हैं। और इनकी सोच भी में ये बात बैठी होती है कि मुझे जो चाहिए था वो मिल गया, अब इसे आगे फैलाने या किसी तक पहुँचाने की मेरी जिम्मेदारी नहीं है। बल्कि कुछ लोग तो इससे भी आगे बढ़ जाते हैं, ये सोचते हैं कि अगर ये बात, ये इल्म फ़ायदा दूसरों तक पहुँच गया तो शायद मेरी जो अहमियत है वो कम हो जाएगी, मैं जो स्पिरिचुअल हूँ मैं वो फिर नहीं रहूँगा, मेरा जो ख़ास फ़ायदा या मेरी जो इनफरादियत थी वो ख़त्म हो जाएगी। इसलिए वो जानबूझकर खामोश रहते हैं, शौरी तौर पर इसे रोकते हैं और चाहते हैं कि हर चीज़ सिर्फ उनके लिए हासिल हो, किसी और को ना मिले। ये दरअसल एक गहरी खुदगर्जी और अपनी ज़ात तक महदूद सोच रखते हैं। जहाँ इंसान का दायरा नज़र सिर्फ अपनी ज़ात, अपने फ़ायदे, अपनी तकलीफ तक ही महदूद होता है, वो माशरे का, दूसरों इंसानों का या इज्तिमाई भलाई का सोचते ही नहीं। ऐसे लोग लेने में बहुत आगे होते हैं और हर अच्छी चीज़, हर अच्छा इल्म, हर मदद सबसे पहले अपने लिए चाहते हैं, मगर जब देने या बांटने या आगे बढ़ाने की बारी आती है तो सबसे पीछे खड़े हो जाते हैं। वो चाहते हैं कि दूसरों की मेहनत, दूसरों की कोशिश, दूसरों की लगन, वो पूरा फ़ायदा उठाएं, मगर खुद एक मिनट भी, एक लफ्ज़ भी, एक कदम भी खैर फैलाने और अच्छाई को आगे बढ़ाने पर खर्च ना करें। इनकी यही सोच होती है, मुझे मिला बस मेरे पास है, बाकी सब अपना रास्ता खुद तलाश करें। इस अंदरूनी नफ्सियात की वजह जब भी आप इनसे कहें कि भाई अगर ये बात आपको अच्छी लगी है, अगर आपको फ़ायदा हुआ है तो इसे आगे भी पहुंचा दो, शेयर कर दो, ताकि किसी और के भी काम आ जाए, तो फ़ौरन इनके पास बहाने का एक सिलसिला शुरू हो जाता है। वो सबसे ये पहले कहेंगे जी अल्लाह पर छोड़ दो, अल्लाह खुद ही इस बात को फैला देगा, हमें क्या करने की ज़रूरत है। या फिर ये इल्ज़ाम लगाना शुरू कर देते हैं, जी आप तो सर व्यूअरशिप के लिए कर रहे हैं, आप तो पैसे के लिए कर रहे हैं, आपका जी इसमें ज़ाती फ़ायदा है। हालांकि ये सारे बहाने दरअसल इनकी अपनी खुदगर्जी को छुपाने के लिए होते हैं। वो जानते हैं कि वो बांटना ही नहीं चाहते, मगर अपनी कमज़ोरी को छुपाने के लिए मज़हब या अखलाक़ियात का सहारा लेते हैं। वो नहीं चाहते कि ये मान लें कि वो महज अपने फ़ायदे तक महदूद होते हैं, इसलिए वो आपको गलत साबित करने की कोशिश करते हैं ताकि इनकी जिम्मेदारी ख़त्म हो जाए। इनकी अगली निशानी ये होती है, ये लोग सवाल बहुत करते हैं, मदद भी बहुत चाहते हैं, लेकिन जब आप इन पे पूरी बात समझा दो, रहनुमाई कर दो, तो इनका काम बन, फिर ये फ़ौरन भूल जाएंगे, ना शुक्रिया अदा करेंगे, ना कभी पूछेंगे भाई तुम कैसे करते हो, बस अपना काम निकल गया, अलग हो जाएंगे। दूसरी
دوسری ان کی نشانی یہ ہے، یہ خود کو ہر چیز مفت اور آسانی سے چاہتے ہیں، مگر کسی اور کی مدد کرنے یا کوئی چیز بانٹنے کے نام سے کتراتے ہیں۔ انہیں ہر چیز اپنا فائدہ نظر آتا ہے، دوسروں کا بھلا سوچنا ان کے بس کی بات نہیں ہوتی۔ تیسری ان کی جو نشانی ہے، یہ جناب دوسروں کا اچھا کام کر رہا ہو، لوگوں کی بھلائی کے لیے کوشش کر رہا ہو تو یہ پیچھے بیٹھ کر اس کے اوپر تنقید کرتے ہیں، الزام لگاتے ہیں، بہانے ڈھونڈتے ہیں، مگر خود کبھی بھی آگے بڑھ کر ایک قدم بھی نہیں اٹھائیں گے۔ چوتھی ان کی نشانی ہے، یہ علم، بات یا فائدے کی چیز کو اپنی ذاتی جائیداد سمجھتے ہیں۔ جیسے ہی کوئی دوسرا وہی چیز مانگ لے یا اس تک پہنچ جائے تو ان کے اندر ایک حسد پیدا ہو جاتا ہے، وہ چاہتے ہیں کہ یہ چیز صرف ان کے لیے حاصل ہے، کسی اور کو نہ ملے۔ آخری نشانی یہ ہے، یہ ہمیشہ لینے کے لیے تیار رہتے ہیں مگر دینے کے وقت خیر حاضر ہو جاتے ہیں۔ ان کی پوری کوشش دائرہ بس یہی ہوتا ہے کہ مجھے کیا مل رہا ہے، وہ کبھی یہ نہیں سوچتے کہ میں نے کسی اور کے لیے کیا، میں نے اور کسی کو کیا دینا ہے۔ ان لوگوں میں ایک ایسی کیٹیگری بھی ہے، میں ان کی بات نہیں کر رہا، جو واقعی شرمیلے ہوتے ہیں، وہ سوشل میڈیا پر زیادہ ایکٹیو نہیں ہوتے، بعض اوقات وہ عادتاً شیئر نہیں کرتے۔ ان لوگوں کی بات میں نہیں کر رہا، بعض لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جن کی کیٹیگری الگ ہے اور گفتگو سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ وہ کس مزاج میں بات چیت کر رہے ہیں۔ میں ان کو سمجھا رہا ہوں کہ کون شرم کی وجہ سے پیچھے ہٹ رہا ہے اور کون محض عادتاً یا رویے کی وجہ سے ایسا کر رہا ہے۔ لیکن میرا اصل اشارہ ایک مخصوص رویے کی طرف ہے، جہاں اکثر لوگ صرف لینے میں آگے ہوتے ہیں مگر آگے پہنچانے میں پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ جو صرف لینے والے ہیں، میری ان سے ریکویسٹ ہے، نہ آپ اپنا ٹائم ضائع کریں، نہ میرا ضائع کریں، آپ مجھے بلاک کر دیں۔ میں تو پہلے بھی بار بار کہہ چکا ہوں، میری بس آپ کے لیے دعا ہی ہے، اللہ آپ کو ہدایت دے۔